सिंध की सियासत में ईद के बाद जल्जला आने को तैयार, अपोजिशन जमातों ने कमर कस ली। मौजूदा हालात में सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी और अवामी रद्द-ए-अमल से भरपूर फायदा उठाने का फैसला। वफाक में बैठी तहरीक-ए-इंसाफ और सिंध में इसकी इत्तेहादी जमातें GDA और MQM ने अंदरूने खाना पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली से राब्ते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान असेंबली इस वक्त अपोजिशन जमातों से राब्ते में है, जो अपनी पार्टी क़यादत से शदीद नाला हैं और किसी भी वक्त नंबर गेम तब्दील हो सकता है। ना हल्के में तरक्याती कामों के फंड्स मिल रहे हैं, ना ही किसी फैसले में कोई मुशावरत की जा रही है। सिर्फ चंद शख्सियात ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर रखा है, जिसके बाइस इस वक्त पार्टी में शदीद बगावत की लहर है। इस लहर को भांपते हुए वजीर आला सिंध ने हुर्रों के रूहानी पेशवा और सिंध की सियासत के बड़े नाम पीर पगाड़ा से टेलीफोनिक राब्ता किया। बज़ाहिर ये राब्ता पीर पगाड़ा के साहबजादे, जिनमें गुज़िश्ता दिनों कोरोना की तशख़ीस हुई थी, उनकी सेहत दरियाफ्त करने के लिए हुआ। वज़ीर आला को बताया गया कि पहले कोरोना टेस्ट मस्बत आया था, दोबारा टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट मनफी आई है। जबकि वज़ीर आला सिंध ने पीर पगाड़ा से सिंध में कोरोना से मुताल्लिक केसेस और इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। इस बात का भी इम्कान है कि वज़ीर आला सिंध GDA के दीगर रहनुमाओं से भी राब्ता करेंगे, क्योंकि ईद के बाद मुतवक्का सियासी तब्दीली के बादल अब पीपल्स पार्टी के सर पर मंडलाने लगे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी महाज पर राब्ते तेज कर दिए गए हैं।